देखिए मेष राशि वालों, अब जो समय शुरू हुआ है वो साधारण नहीं है। 20 जनवरी के बाद शनिदेव अपने ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ चुके हैं। अगर आप पर शनि की महादशा है, ढैया है, 7.5 चल रही है, जैसे कि मेष राशि पर 7.5 शुरू हो चुकी है, तो भी यहां पर अब क्योंकि शनि का राज चलने वाला है, शनि की स्थिति मजबूत हो गई है, तो भी ये आपके लिए लाभ के योग बना रहे हैं। 7.5 में आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर के आ रहे हैं शनिदेव। 17 मई 2026 तक शनिदेव इसी नक्षत्र में रहेंगे। ये आपके धन भाव को देख करके वहां भी अपना सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। वहीं और रोग रिपु ऋण के चलते यदि आप परेशान थे तो यहां पर क्या राहत आपको मिल सकती है, यह भी हम बताएंगे। इसी के साथ साथ भाग्य, यदि आपका अभी तक साथ नहीं दे रहा था तो अब शनिदेव का क्या इशारा है उस पर भी एक नजर। और वो कौन सी चीज है जो शनिदेव आपको कह रहे हैं कि भैया इस तरह की चीजों से बचिए वरना चूक महंगी पड़ सकती है, तो वो भी आपको बताएंगे। राशिफल डराने के लिए नहीं है मेरे मित्रों, ये शनि के संकेतों को बताने के लिए है। देखिए शनिदेव आपके अभी 12वें भाव में चल रहे हैं। 12वां भाव एकांत का है, नींद का है, खर्चों का है, व्यय का है। लेकिन शनिदेव का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, शनि की जो सत्ता इस वक्त आई है, यह आपके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर लेकर के आई है। जब शनि अपने नक्षत्र में होते हैं तो वो सिर्फ रोकते नहीं हैं, वो सिस्टम को सुधारते हैं। और यही वजह है कि आने वाले 4 महीने मेष राशि के लिए बहुत अहम हो सकते हैं, क्योंकि बाहर से लगे कि सब कुछ धीमा सा है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मित्रों बहुत कुछ बदलने वाला है। कितने लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं। अब सबसे पहले एक राहत की संकेत समझिए क्या है। शनिदेव इस समय आपको पुराने बोझ से मुक्त करना चाहते हैं। कोई बहुत पुराना खर्चा आपका चला आ रहा था, आपके खर्च हो रहे थे पैसे, आपको पता ही नहीं था कि यार क्यों खर्च हो रहे हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने खर्चे हो गए, हमें पता ही नहीं चल रहा, हमने लिखना भी चाहा लेकिन लिखा भी नहीं चाहता। तो अगर इस तरह का कोई बोझ आपका था, बेवजह का खर्चा आपका था, तो शनिदेव आपको अब इस बोझ से मुक्त करते हुए राहत प्रदान कर रहे हैं। बेकार की भागदौड़ आप कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि आपकी मंजिल कहां है। बस आप चाहते थे कि यार कुछ ऐसा मिल जाए जहां से मैं अपनी जिंदगी में कुछ स्टेबल बन सकूं। कुछ गलत आदतें आपकी थी, तो अब शनिदेव इन सब पर रोक लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव अंदर से बदलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है मेरे मित्रों, बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें कई चीजें आपको मिलने वाली है जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हो सकती है। अगर आप लंबे समय से महसूस कर रहे हैं कि दिशा साफ नहीं है, तो शनि आपको वही दिशा देने आए हैं, चाहे वो परिवार की दिशा हो, रिश्तों की दिशा हो, भाग्य की दिशा हो या फिर करियर की दिशा हो। शनिदेव कर्म के मालिक हैं, न्याय के देवता हैं। शनि ये समय उन लोगों के लिए खास है जो चुपचाप काम करते हैं, जो अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, जो किसी प्रकार के दिखावे में नहीं पड़ते, जो अकेले रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों को शनि इस गोचर काल के दौरान आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। शनि को दिखावा पसंद नहीं है। शनि को यह पसंद नहीं कि आप अपनी बहुत सारी तारीफ करो। शनि कहते हैं कि आप कर्म करके दिखाओ, और जो कर्म करेगा शनिदेव उसे कभी निराश नहीं करते। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसीलिए शनिदेव को कर्म का देवता, न्याय का देवता कहा गया है। अब 12वां भाव विदेश से जुड़े हुए कामों का है, ऑनलाइन माध्यम का है, या फिर ऐसा काम जो आप पर्दे के पीछे रह करके करते थे, उन सब में प्रगति के संकेत शनिदेव 7.5 के बीच लेकर के आ रहे हैं। विदेश से संबंधित कोई दिक्कत थी, आप विदेश में जाकर के बस गए थे, वहां पर आपके काम नहीं हो रहे थे, तो अब शनिदेव इन सब कामों को करने वाले हैं। ऑनलाइन काम आप करते थे, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अब शनिदेव की जो ये सत्ता आई है, शनिदेव का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, यह आपको बड़ी राहत दे सकता है। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर एक गलती हो सकती है। क्या गलती होने की संभावना है? शनि आपके धन भाव पर भी नजर रखे हुए हैं।
शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर है। शनि की 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब तीसरी दृष्टि इनके धन पर है। इसका मतलब साफ है, आपने अगर खर्च को हल्के में लिया तो यह शनिदेव को पसंद नहीं। अगर उधार लेने में देने में आपने लापरवाही की तो यह भी शनि को पसंद नहीं है। या सिर्फ भावनाओं में आकर के आपने फैसले कर लिए तो वही छोटी सी गलती आगे जाकर के आपके लिए कुछ भारी पड़ सकती। शनिदेव कहते हैं कि आप भावनाओं में आकर के फैसले मत लें, धन को लेकर के बेपरवाह मत हो और उधार लेने में देने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न रखें। तो धन आगमन के संकेत भी शनिदेव की कृपा से मेष राशि की जिंदगी में बनते हुए नजर आ रहे हैं। यह समय कहता है कि कमाई जितनी ज्यादा जरूरी है उसको संभाल करके रखना भी बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी सेविंग्स पर ध्यान देते हैं, आप अनुशासन से अपना जीवन जीते हैं, तो यहां पर शनिदेव आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और दिनचर्या की। शनिदेव की दृष्टि 6th हाउस पर है। शनि साफ संकेत दे रहे हैं कि नींद, खान पान और रोज की जो आदतें हैं, अब आपको इनमें सुधार करना है। आप पहले से ही अनुशासन में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप अपने जीवन को रूटीन में जो है आपने कुछ गलतियां कर रखी हैं, आपके जो खाने पीना है उसका टाइम नहीं है, अब किसी भी वक्त खा लेते हैं काम के चक्कर में या फिर किसी और चक्कर में नहीं, या फिर आप सोच लेते हैं कि यार अभी नहीं बाद में देखेंगे, तो वह बाद में परेशानी बन सकता है। तो शनिदेव कहते हैं अनुशासन में आइए, काम की एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाइए, उससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और कोई दिक्कत आपको थी तो उसमें राहत प्रदान करेंगे। अब 6th हाउस पर इनकी दृष्टि है। 6th हाउस आपकी नौकरी का भाव है, सेवा का भाव है, दैनिक संघर्ष का भाव। शनि की साढ़ेसाती में कितने लोगों ने महसूस किया, हमें बताइए, कि नौकरी को लेकर के थोड़ी सी उलझन, यानी कि या तो उनकी बॉस से नहीं बन रही या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं काम तो बहुत कर रहा हूं लेकिन मुझे उसका श्रेय नहीं मिल पा रहा, या फिर जीवन में रोज परिश्रम कर रहा हूं और परिश्रम बढ़ता जा रहा है, राहत नहीं मिल रही। कोई ऋण को लेकर के परेशान हो सकता है, कोई शत्रुओं को लेकर के परेशान हो सकता है, विरोधियों को लेकर के परेशान हो सकता है। तो शनिदेव यहां पर विरोधियों की अगर कोई दिक्कत है तो उससे भी आपको राहत दिला रहे हैं। 6th हाउस में शनिदेव की दृष्टि बहुत कारक कही गई है और नक्षत्र परिवर्तन के बाद तो शनिदेव बहुत मजबूत स्थिति में। पहले बृहस्पति की ये राशि बृहस्पति के नक्षत्र में थे, अब शनिदेव को लोहा कहा गया है और बृहस्पति देव की मीन राशि स्वर्ण है। अब स्वर्ण और लोहा इन दोनों में मेल नहीं आता, तो इसलिए शनिदेव अपना पूर्ण रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब जब वो अपने नक्षत्र में है तो यह आपके लिए बहुत राहत की खबर है। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है। ये आपके भाग्य को बंद नहीं कर रहे, बल्कि ये देख रहे हैं कि आप खुद के लिए कितना खड़े हो सकते हो, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है। जो लोग सिर्फ किस्मत पे छोड़ देते हैं कि यार भाग्य में होगा तो आ जाएगा वरना तो भैया निकल जाएगा, नहीं, शनिदेव कहते हैं कि कर्म आपके लिए प्रधान होना चाहिए। अगर आपका कर्म मजबूत है तो भाग्य भी वहां पर सपोर्ट करेगा, लेकिन यदि आप कर्म ही नहीं कर रहे तो ये शनिदेव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो अपने काम पर भरोसा करते हैं, जो निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहते हैं, उनके लिए यह समय शनिदेव बहुत बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये जो आप मेहनत कर रहे हैं यह आपके भविष्य की नींव रखने वाला होगा। 17 मई के बाद शनिदेव रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो वहां आपके साहस पराक्रम को और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो मेरे मित्रों, अब शनि सत्ता में है और जब शनि राज करते हैं तो वो शोर नहीं मचाते, वो सीधे परिणाम देते हैं। कहा जाता है ना कि शनि देर से परिणाम देते हैं, लेकिन जब वो अपने नक्षत्र में होते हैं तो बहुत जल्दी परिणाम देते हैं। अगर आपने इस समय की सीख को समझ लिया तो आप देखेंगे कि 17 मई 2026 तक आप अपने जीवन में कई तरह की राहत की अनुभूतियों को महसूस कर सकते हैं। अगर वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी, आपको लगा कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, यदि आपको लगा कि हाँ अब शनिदेव की जो स्थिति है ये हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन करने में कारगर हो सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे आप अपना प्यार देते आए हैं हमें, उसी प्रकार से चैनल को लाइक कीजिए। और आपके कोई दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो मेष राशि से हैं,
तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब वो उपाय, शनिदेव का उपाय जो आपके जीवन में इस राहत की जो फीलिंग्स है उसको और बढ़ाने में थोड़ी मदद कर सकता है। देखिए, शनिदेव को मजबूत करने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप असहायों की मदद कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए, श्रमिकों की मदद कीजिए। तो प्रत्येक शनिवार हो सके जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो, श्रमिकों की, असहायों की, मजदूरों की, श्रमिकों की मदद कीजिए। इससे शनिदेव की कृपा और ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। और शनि अब सत्ता में है, शनि का राज है, शनिदेव अपने नक्षत्र में है, तो यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। आदेश आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।